स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए यानी कि वाणिज्य संचालन में मार्केटिंग मिश्र में विचार के विषय में बताऊंगी। मार्केटिंग मिश्र के विषय में विचार क्या है लोगों के वो बताऊंगी। उत्पादक अपने उत्पादनों को बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए तथा उनके बाजार को टिकाए रखने के लिए जिन विधियों नीतियों का समूह अपनाते हैं उसे मार्केटिंग मिश्र कहते हैं। मार्केटिंग मिश्र उन घटकों का समूह है जो इकाइयों के नियंत्रण में होता है तथा उसका उत्पादक अपने उत्पादनों को बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए तथा उनके बाजार को टिकाए रखने के लिए जिन विधियों नीतियों का समूह अपनाते हैं उसे मार्केटिंग मिश्र कहते हैं। मार्केटिंग मिश्र उन घटकों का समूह है जो इकाइयों के नियंत्रण में होता है। मार्केटिंग मिश्र यानी कि एक ऐसा घटक है जो इकाई यानी कंपनी में कार्य कर रहे इकाई उनके नीतियों यानी नियंत्रण यानी कि उनके ऑब्जर्वेशन में यह कार्य को पूरा किया जाता है तथा उसका उपयोग ग्राहक की संतुष्टि के लिए किया जाता है। इन इकाइयों का उपयोग किस लिए किया जाता है? जिससे ग्राहक पूरी तरह संतुष्ट हो सके। बाह्य पर्यावरण पर व्यावसायिक इकाई का कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु ये घटक ग्राहकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। इस प्रभाव को कम करने के लिए मार्केटिंग मिश्र का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बाजार मिश्र एक ऐसे बाजारी साधनों का समूह है कि जो बाजारी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उपयोगी बनता है। मार्केटिंग मिश्र में निम्न बातों का समावेश होता है जिन्हें मार्केटिंग मिश्र के 4P के रूप में जाना जाता है। 4P यानी इसके 4 प्रकार हैं। एक तो उत्पाद है, दूसरा कीमत, तीसरा वितरण और चौथा है अभिवृद्धि। ये देखो 4P का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऊपर है उत्पाद, उसके बाद कीमत, फिर वितरण, फिर अभिवृद्धि। ये मार्केटिंग मिश्र से सब कैसे जुड़े हुए हैं, मतलब इसके पार्ट हैं सब। उत्पाद यानी प्रोडक्ट होता है। उत्पाद माल या सेवा के स्वरूप में होता है जो ग्राहकों को संतोष दे सके। उत्पाद मार्केटिंग कार्य का उद्भव बिंदु है जिससे ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को संतोष प्रदान कर सकते हैं। इसलिए उत्पाद बाजार संचालन की प्रक्रिया उत्पाद के द्वारा कैसे माल को नया स्वरूप देते हैं और ग्राहक को उससे संतुष्ट करते हैं और ग्राहकों की जरूरत को भी पूरा करते हैं। विचार उत्पाद मिश्र में उत्पाद से संबंधित अलग अलग निर्णयों का समावेश होता है। गुणधर्मों, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग तथा बिक्री के बाद की सेवाओं का समावेश होता है। उत्पाद को तैयार करने के बाद उसका गुणधर्म यानी कि किस क्वालिटी का है वो करना पड़ता है। फिर पैकिंग उसका व्यवस्थित होना चाहिए जिससे लोग आकर्षित हो जाए। फिर अच्छी ब्रांड का, फिर उस पर लेबल वगैरह सब लगा के ऐसी सेवा ग्राहकों को देना पड़ता है। उत्पाद मिश्र में ग्राहकों की आवश्यकता संतुष्टि के लिए सभी प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। उसमें नए उत्पाद को बाजार में प्रवेश देना, उत्पाद में आवश्यक परिवर्तन करने, बिक्री के बाद की सेवाएं देना, उत्पाद के संदर्भ में शिकायतों का निवारण करना आदि बातों का समावेश होता है। उत्पाद मिश्र में इसके उपरांत ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क आदि मूलभूत प्रक्रियाओं का समावेश होता है। ब्रांडिंग प्रत्येक उत्पादक के लिए अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धी से अलग दिखाने के लिए ब्रांडिंग आवश्यक है। मतलब जो उत्पादक रहता है वो अपनी चीज़ों को और प्रतिस्पर्धा में टिके इकाई से अलग दिखाने के लिए उसका ब्रांड यानी कि उसकी क्वालिटी को अलग दिखाने की वो कोशिश करता है। ब्रांडिंग उत्पादक की प्रतिष्ठा का निर्माण करता है। मतलब ब्रांड से पता चलता है कि वस्तु कैसी है कैसी नहीं है तथा गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है और उसकी क्वालिटी यानी उसके गुण का विश्वास दिलाता है। इसके लिए उत्पादक अपने उत्पाद पर भी कोई नाम, संज्ञा, चित्र या नंबर दे देता है। अपनी चीज़ों को अच्छा दर्शाने के लिए वो नंबर और नाम और अच्छे चित्र से उसको तैयार करता है। उसे चिन्ह के रूप में जाना जाता है। निश्चित चिन्ह वाला माल ग्राहक आसानी से पहचान सकते हैं। प्रत्येक उत्पाद को नाम दिया जाता है
जो ब्रांड के रूप में जाना जाता है। इस ब्रांड को कानूनी मान्यता मिलने से सुरक्षा मिलती है, जिसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ये ब्रांड उत्पाद को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। जब उत्पाद का नाम निश्चित किया जाता है, तब उत्पाद के गुणधर्मों को ध्यान में रखा जाता है। उत्पाद का नाम किसी निश्चित अर्थपूर्ण तथा जल्दी याद रह जाए ऐसा रखा जाता है। मतलब उस वस्तु का नाम ऐसा रखा जाता है जिससे लोगों को याद करने में आसानी हो। नाम तथा चिन्ह निश्चित करते वक्त कई बार संस्था की फिलॉसफी का ध्यान रखा जाता है। मतलब कि किसी भी वस्तु का नाम रखने से पहले संस्था से पूछताछ करनी पड़ती है और उसके विषय में जानकर ही कोई भी नाम प्रोडक्ट को दिया जाता है। व्याख्या: जब उत्पादक अन्य उत्पादकों के माल से अपने माल को अलग कर दिखाने के लिए उत्पाद सरलता से पहचाना जा सके तथा माल की अन्य उत्पादकों नकल न कर सके, उसके लिए जो नाम, संज्ञा, चित्र, नंबर या उनमें से सभी दिए जाए तो उसे ब्रांडिंग कहते हैं। लक्षण: ब्रांडिंग के द्वारा ग्राहक उस उत्पाद में गुणवत्ता के स्थायित्व का अनुभव करता है। मतलब ब्रांड के द्वारा कैसे ग्राहक क्या उस उत्पाद के गुण के विषय में आराम से जान जाता है। चिन्हित करते वक्त कई रंगों का उपयोग करते हैं। मतलब ब्रांड में चिन्ह लगाते टाइम कई रंगों का उपयोग किया जाता है। विशेष डिजाइन तथा ये रंग निश्चित की गई संख्या में उपयोग लिए जाते हैं और प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले उसमें अलग अलग कलर से चिन्हित किया जाता है और डिजाइन बनाई जाती है। इकाई के द्वारा निश्चित की गई संज्ञा उत्पाद के पैकिंग पर लगाई जाती है। चौथा, इकाई के ब्रांड सामान्य रूप से उत्पाद के गुणधर्मों, लाभ, उपयोग, व्यक्तित्व तथा संस्कृति को प्रस्तुत करता है। पांचवा है चिन्ह उत्पाद की विशिष्ट पहचान है। चिन्ह क्या उत्पाद की विशिष्ट तौर पर एक पहचान है। छठवां है चिन्ह उत्पाद की मौखिक तथा दृश्य पहचान है। चिन्ह उत्पाद की मौखिक यानी जिसे हम देख के बता सकते हैं और देख सकते हैं, ऐसी ये पहचान है चिन्ह। चिन्हित माल उत्पाद अधिक कीमत में बाजार में बेच सकते हैं। जो चिन्ह यानी ट्रेडमार्क वाले जो चीज होते हैं उसको हम अच्छे दाम पर बाजार में बेच सकते हैं। विक्रयकर्ता चिन्हित माल तेजी से बेच सकता है। विक्रयकर्ता यानी जो बेचने वाला व्यापारी है वो चिन्हित किए गए माल को आसानी से तेजी से बाजार में वो बेच सकता है। कारण कि ग्राहकों को चिन्ह लगे हुए माल पर अधिक विश्वास होता है, क्योंकि लेबल लगे हुए माल पर ग्राहकों को अधिक विश्वास होता है। अगले वीडियो में बच्चों हम लेबलिंग के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।